हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर। जितने भी हमने 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक क्वेश्चंस कवर किए हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे इस क्लास में। एंड आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी जितनी भी कराई गई हैं। और अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार लाइव डोनर का हृदय सफलतापूर्वक किस शहर से किस शहर तक पहुंचाया है? इंडियन रेलवे के द्वारा सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट किया गया है एक जिंदा हार्ट को, और ये किया गया है सूरत से लेके अहमदाबाद, यानी कि सूरत से अहमदाबाद पहुंचाया है इंडियन रेलवे ने एक लाइव डोनर हार्ट को सक्सेसफुली। और टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, यानी कि सूरत से लेके अहमदाबाद तक पहुंचाने का टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन है जिससे पहुंचाया है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई भविष्य पेंशन सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? ई भविष्य पेंशन स्कीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया ई भविष्य पेंशन सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो इवेंट में, जो कि आयोजित हुआ ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में, जीता है सिल्वर मेडल। ओके, सिल्वर मेडल जीता गया है बाय नीरज चोपड़ा के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या वाहिनी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू करी गई है? विद्या वाहिनी स्कीम। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा विद्या वाहिनी योजना शुरू करी गई है, जिसमें जिसमें प्रोवाइड करी गई है बाय दिल्ली सरकार के द्वारा 3000 से अधिक छात्राओं को साइकिल। ओके, इसके अंडर साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करी गई है 9वीं कक्षा की बच्चों को विद्या वाहिनी योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 किस टीम ने जीता है? सिक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर ने जीता है 16th लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लता गुप्ता। लता गुप्ता को अपॉइंट किया गया है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। इस बार का जो नेशनल यानी कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे देश के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्हें दिया गया है और उनका नाम है अजीत डोवाल। ओके, अजीत डोवाल को सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक अवार्ड नेशनल अवार्ड से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गृह अमित शाह ने अजीत डोवाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किया सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? इंडिया की जो फाइनल पोजीशन रही है इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, वो रही है 4th पोजीशन। ओके, चौथा स्थान हासिल किया है इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और इसी के साथ साथ भारत ने टोटल 4th पोजीशन पे तो है, बट इसने टोटल मेडल जीते हैं इंडिया के द्वारा
39 मेडल, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल हैं और 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सो वो कौन सी प्लेयर है, खिलाड़ी है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जूडो में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा बना के उन्होंने इतिहास रच दिया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्मिता डे। ओके, अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल जीता है इन जूडो में, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भोगलपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश के भोगलपुर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में 10,000 भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले एथलीट कौन बने हैं? सो फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने मेडल जीता है 10,000 मीटर रेस में इन कॉमनवेल्थ गेम्स, और ऐसा करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है गुलवीर सिंह। ओके, गुलवीर सिंह ने जीता है इन कॉमनवेल्थ गेम में 10 मीटर की रेस में मेडल, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ओके, और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दुनिया की पहली रोबोटिक एवी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी किस अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई है? इंडिया के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक एवी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है, और ये जो सक्सेसफुली की गई है इंडिया के हॉस्पिटल के द्वारा, उस हॉस्पिटल का नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इनके द्वारा दुनिया का फर्स्ट रोबोटिक एवी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुली करी गई है, और ये एक हार्ट पेशेंट थे, उन पे करी गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। सफदरजंग अस्पताल ने दुनिया की पहली रोबोटिक एवी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, भारत ने रचा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूर डे फ्रांस सेमीज में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन साइकिलिस्ट जिसने भाग लिया है टूर डी फ्रांस सेमीज में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन साइकिलिस्ट जिसने इस टूर में पार्टिसिपेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने 8,000 वर्ष से अधिक पुराने मानव डीएनए के प्रमाण उत्तराखंड की किस झील में खोजे हैं? आईआईटी रुड़की के द्वारा डिस्कवर किया गया है 8,000 वर्ष से अधिक पुराना ह्यूमन डीएनए, विच लेक, और इस लेक का नाम है टोली लेक। ओके, टोली लेक के वहां पे आईआईटी रुड़की के द्वारा डिस्कवर किया गया है 8,000 वर्ष पुराना मानव डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल तेजपाल सिंह। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने चार्ज लिया है डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा अशोक अगलावे। वर्षा अशोक अगलावे बन चुकी है फर्स्ट
वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर कौन बने हैं? सो हु हैज बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल प्रोफेसर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाथन थॉमस। सो नाथन थॉमस बन चुके हैं वर्ल्ड यंगेस्ट मेल प्रोफेसर। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, थॉमस नाथन का, जो कि वर्ल्ड यंगेस्ट मेल प्रोफेसर है। और इन्होंने जो पोजीशन स्टार्ट करी है टीचिंग की, वो मायामी डाले कॉलेज में की है। ओके, एट द एज ऑफ 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट में 2 पदक जीतने वाले अरुणाचल प्रदेश के पैरा सेटलर कौन बने हैं? सो पैरा सेटलर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने रिसेंटली 2 मेडल जीते हैं एट द BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरी टाकर। सो बिरी टाकर है अरुणाचल प्रदेश के शटलर जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सो विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर एट द वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान, 3rd रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के नेतृत्व वाली सोलर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए द्विप्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? द्विप्ति स्कीम टू प्रमोट वुमेन लीड सोलर एंटरप्रेन्योरशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है दीप्ति स्कीम टू प्रमोट वुमेन लीड सोलर एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स सांख्यिकी अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स मीटिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ओके, लखनऊ में किया गया है इस बैठक का आयोजन, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता में लॉन्च किए गए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के अंतिम पोत का नाम क्या है? सो फाइनल वेजर ऑफ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DSCA-24 जलावतरण। DSCA-24 जलावतरण इस DSC प्रोजेक्ट का फाइनल वेजल का नाम है। ओके, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस एयरलाइन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा MOU साइन किया गया है विद एयरलाइन टू प्रमोट इंडिया एज ए प्रेफर्ड ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया। सो एयर इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है युवाओं को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को नशा मुक्त
और भारत के निर्माण में योगदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करना। ओके, ड्रग फ्री इंडिया बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है। नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्न ओपन का युगल किताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सो बॉर्न ओपन डबल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रसाद। राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रसाद ने जीता है बॉर्न ओपन डबल का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो हमारे टेनिस प्लेयर हैं ये, राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। तो असम के गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोई जिले का नया नाम क्या रखा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा न्यू नेम रखा गया है भदोही डिस्ट्रिक्ट का, और ये रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, संत रविदास नगर। अब से संत रविदास नगर पुकारा जाएगा भदोही को, भदोही डिस्ट्रिक्ट को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र यानी कि इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर में बनाया जाएगा इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का क्या नाम है? इंडिया फर्स्ट सोलर पावर मोबाइल वाटर प्योरिफिकेशन वैन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलयान। जलयान नामक जो प्योरिफिकेशन वैन है, जो कि इंडिया फर्स्ट सोलर पावर मोबाइल वाटर है प्योरिफिकेशन वैन है, इसका नाम है जलयान। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में, और ये किया जाएगा पंकज त्रिपाठी को। ओके, पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया जाएगा आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड 2026 का। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NGJ गांगटे को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? NGJ गांगटे को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ न्यू इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। मैक्सिको में अपॉइंट किया गया है NGJ गांगटे को। ओके, विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? विक्रम साराभाई मेडल 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है विक्रम साराभाई मेडल 2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने चार्ज लिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम मैथ्यू वॉल्स। विलियम मैथ्यू वॉल्स को अपॉइंट किया गया है एज ए CEO ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मृत अंगदाताओं के लिए
सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? सो किस राज्य को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से बेस्ट स्टेट फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर्स के लिए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। सो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जिसने सबसे ज्यादा अंगदान किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तमिलनाडु गेट्स बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a India's new ambassador to Iran? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश नेगी। सो विश्वेश नेगी को बनाया गया है एम्बेसडर टू ईरान। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष के अंतराल के बाद किस दर्रे यानी कि किस पास के माध्यम से पुनः शुरू हुआ है? तो कौन से पास है जिसे रिसेंटली ओपन कर दिया गया है फॉर इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है उनको, उनके ट्रेड के लिए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो सिपकिला और लिपुलेखा एंड नाथुला जो पासेस हैं, दर्रे हैं, इनको रीओपन कर दिया है 6 साल के बाद। भारत और चीन सीमा की ये जो पास हैं काफी इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस एग्जामों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम आफ्टर 6 ईयर। सो कोविड-19 के बाद अब ये स्टार्ट कर दिए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये पासेस किस स्टेट में है। जैसे कि जो सिपकिला पास है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और लिपुलेखा पास उत्तराखंड में, एंड नाथुला पास सिक्किम में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किसने किया है? डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एन प्रमोद। सो ए एन प्रमोद ने चार्ज ग्रहण कर लिया है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबली इन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 57। सो 57वां स्थान पर इंडिया रैंक करता है इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी बनी है? सो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बनी है ग्वाल झील। सो ग्वाल झील बन चुकी है फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ये 101 नंबर की, टोटल इंडिया में जो रामसर साइट है उनकी संख्या हो चुकी है 101, 101। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ग्वाल लेक बिकम अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट साइट एंड इंडियाज 10 यानी कि 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताइपे ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ताइपे ओपन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तन्वी शर्मा। सो तन्वी शर्मा के द्वारा रिसेंटली जीता गया है वुमेन सिंगल टाइटल एट ताइपे ओपन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।